वेलकम भाई दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हयात कोचिंग सेंटर में। मेरा नाम कुशनूद है और आज मैं आपको क्वेश्चन 9.1 एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 35 का थर्ड नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा समय वक्त नहीं लेता आपका। तो कह रहा है एक सीधा राजमार्ग 50 मीटर ऊंचा मीनार तक जाता है। ठीक है, एक सीधा राजमार्ग है, वो कितना जाता है? मान लीजिए कि सीधा इस तरह का राजमार्ग है, ये इस तरह का राजमार्ग है। तो राजमार्ग कहां से कहता है? 50 मीटर ऊंचा, क्या बोला? एक मीनार तक जाता है। तो मीनार की ऊंचाई मान लीजिए यहाँ तक आता है, तो यहाँ से ये क्या है? मीनार की ऊंचाई जो कितना दिया हुआ? 50 मीटर, है ना। फिगर बनाते चलते हैं, ज्यादा आसान होगा। तो मीनार तक जाता है, तो मीनार के शिखर से राजमार्ग पर दो दो कारों का आमयान कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, तो माना कि यहां से कोई बना रहा ये एरिया है ना, यहां तक जाने में, यहां तक आने में क्या होता है? एक कहता है 30 डिग्री का कोण बन रहा है। यहां पर एक कार है, कोई जो यहां पर एक कार है, ये कार है मान लियो। ठीक है, मान लिया कि ये कार है इस तरह का। ठीक है, जहाज नहीं है। ठीक है, ये कार है, समझ लिया, कार है। ठीक है, ये खिड़की हो गया है, तो ये कार है। ठीक है, समझ लेना, ज्यादा समझने ज्यादा जरूरत है। ये कार है, ठीक है, उल्टा कार बन गया, कार का डिजाइनिंग इधर उल्टा हो गया। ये चक्का हो गया गाड़ी का। ठीक है, ये कार है। ठीक है, समझने के लिए कार है। तो कार है, यहां तक क्या बना? इस मीनार से यहां तक की दूरी क्या बना? 30 डिग्री का कोण बना रहे। फिर कहता एक और है जो कहता 60 डिग्री का कोण बना रही। एक और कार है यहां तक, तो ये कितना डिग्री कोण बना रही? ठीक है, ये कार है, तो यहां पर जो है वो कितना 60 डिग्री कोण बना रहा। ठीक है, कह रहा अवनमन कोण देख रहे कहां से? यहां से हम देख रहे हैं। इस कार को कहां से देख रहे हैं? यहां से देख रहे हैं। यहां से देखने पर, ठीक है, मीनार से यहां से देख रहे हैं, है ना, कोई यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। यहां से देख रहे, क्योंकि जहां से देखते हैं वो हमारा क्या होता है? उन्नयन कोण होता है, और जहां ऑब्जेक्ट होता है, जहां देख रहे हैं, वो क्या था? अवनमन कोण। तो कह रहा अवनमन कोण रहता है 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो दोनों कारों के बीच की दूरी क्या है? तो इन दोनों कारों के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, दोनों कारों के बीच की दूरी, और उसके बाद आ गया दूरी क्या है उसके बाद, और मीनार से दोनों कारों के बीच की दूरी, मीनार हो गया यहाँ पर, तो यहां से ये कार के बीच की दूरी प्लस यहां से ये कार के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सॉल्व भी। तो कह रहा आपका ऊंचाई दिया हुआ आपका, तो सबसे पहले सबका मान देते हैं। इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मानते हैं, या डी मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। सी बड़ा वाला को मानते हैं, इसे डी मानते हैं। ठीक है, मान पर रखना है, कुछ भी मान लिया, यहाँ पर डी मान लिया। ठीक है, यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, ये दिख रहा होगा तो इसे ऊपर कर दिया, डी मान लिया इसे, इस पॉइंट को। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम छोटा वाला बनाएंगे, कभी भी बड़ा वाला पहले नहीं बनाएंगे। ठीक है, बड़ा वाला त्रिभुज को नहीं लेंगे, अब छोटा वाला त्रिभुज को लेते हैं। तो ए डी सी को लेते हैं। ठीक है, तो कौन सा लेंगे? त्रिभुज ए डी सी में, और थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री। लेकिन छोटा क्यों लेते हैं, बड़ा क्यों लेते हैं? हम बता रहे हैं, तो छोटा इसलिए लेते हैं क्योंकि बड़ा में देखो दो मान है, एक बीडी है और एक सीडी है। तो हमें दो मान एक साथ नहीं मालूम हो सकता है, एक मान तो पहले मालूम कर ले, ये मालूम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये भी मालूम हो जाएगा। इसलिए हम पहले क्या छोटा लेंगे, छोटा से इससे और इससे ये मान निकालेंगे, उसके बाद इसको यहाँ पर जब टोटल रखेंगे तो ये मान को पुट कर देंगे वहां। ठीक है, इसीलिए पहले छोटा निकालते हैं। चलिए ठीक है,
तो कौन सा लेंगे, लंब दिया हुआ है, आधार के होता है, लंबाई और चौड़ाई का फॉर्मूला कौन सा होता है, tan थीटा पर ले या फिर cot थीटा पर ले। ठीक है, तो tan थीटा इसे निकालते हैं, tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। तो लंब कितना, AC, लंब आपका AC और आधार क्या है, DC। कोई दिक्कत, आधार DC, AC बटा DC। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। ये आपका मीनार जो है वो कितना 90 डिग्री कोण बनाएगा हमेशा, ध्यान रखना, क्योंकि वो सीधा होता है, सीधा का मतलब 90 डिग्री। पैरेलल होगा, लंब होगा स्तंभ पर, तो क्या होगा, वो 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो ये लंब हो गया, ये आपका बेस हो गया। ठीक है, ये कर्व हो गया। तो AC बराबर क्या है, AC बराबर दिया हुआ आपका 50 मीटर और DC बराबर नहीं दिया हुआ, तो DC को DC रखते हैं, DC को DC रखते हैं, आपको मान देते हैं DC ही रखते हैं। ठीक है, तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 बराबर 50 बाई DC। कोई दिक्कत नहीं आता नहीं, इसलिए DC बराबर मान लेना हमको। तो DC, इसलिए DC बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, कोई दिक्कत, 50 तो हो गया DC। ठीक है, DC बराबर, DC बराबर ये क्या है, √3 है, इधर है, इधर भेजेंगे क्या, उधर गुना में, इधर भेजेंगे तो भागा में। कोई दिक्कत, DC बराबर 50 बाई √3, ये इसका मान क्या आ गया, DC बराबर 50 बाई √3 है ना। हमें DC का फुल मान निकालना था, इसलिए जो मान आया है वो रख दिया। ठीक है, DC बराबर निकल गया, अब हमको ये निकालना है। ठीक है, चलिए बढ़ाते हैं इसे। हालांकि इससे हम बोल सके तो मीनार से पहली कार की दूरी भी निकल चुकी है ना। अब दूसरी कार की दूरी निकालते हैं, तो कौन सा निकालेंगे, ABC। अब त्रिभुज कौन सा लेंगे आपका, त्रिभुज ABC में, कोई दिक्कत, त्रिभुज ABC में थीटा बराबर कितना आपका 30 डिग्री। ABC बड़ा वाला लेंगे तो थीटा 30 डिग्री आएगा, है ना, छोटा वाला लेंगे 60 डिग्री आएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लेगा, लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई निकालना है। ठीक है, तो tan से लेते हैं, फिर tan बनाते हैं, tan 30 डिग्री वाला लेते हैं। तो AC लंब बटा करने, यानी AC बटा BC, AC बटा BC, लंबाई बटा चौड़ाई। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर AC बराबर आपका क्या दिया 50 मीटर और BC बराबर नहीं दिया हुआ। BC को हम तोड़ सकते हैं, BD प्लस CD। कोई दिक्कत, इतना प्लस इतना इक्वल टू क्या होगा, कुल मान हो जाएगा, BC हो जाएगा पूरा, BD प्लस CD। तो BC को क्या करना, BD प्लस CD। कोई दिक्कत, BD प्लस DC या CD कोई भी लिख दो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो 1/√3 है ना, 1/√3 और बराबर 50 बाई BD बराबर आपका नहीं दिया हुआ है और दिया हुआ किसके मान है आपका DC बराबर निकाल चुके हैं, है ना। DC बराबर आपका निकाल चुके हैं, तो BD का BD रख देते हैं प्लस DC बराबर कितना 50√3 मान रख दिया। कोई दिक्कत नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये इधर भेजते हैं, ये इधर भेजते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। चलिए ठीक है, ऊपर का मिटाते हैं, नीचे लाइन नहीं दिखेगा, ऊपर मिटाते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो ये ऊपर जाएगा क्या होगा BD प्लस 50√3 बराबर
√3 इधर गुना होगा क्या होगा 50 के साथ 50 √3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 50 नहीं समझ में आएगा बिल्कुल। अब 50 दिख रहा है, चलिए ठीक है। 50 √3 यहाँ 50/√3। अंक को एक तरफ करते हैं क्योंकि निकालना हमें बीडी है यहाँ पर, तो बीडी निकाल लेते हैं। इसलिए बीडी बराबर 50 √3, इधर प्लस में इधर मिलेंगे क्या होगा माइनस में 50/√3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम ले लेते हैं इसका, जो आएगा मान वो वही लिख देंगे, ठीक है। एलसीएम लेते हैं इसका, तो क्या आएगा √3 गुणा करते हैं √3 गुने √3 3 यानी 50 गुने 3 है ना, तीनों का √3 गुने √3 इक्वल टू एलसीएम लिया तो 1 है यहाँ, तो 1 से क्या 1 के ना √3 बार √3 ऊपर गुना हो जाएगा क्या होता है √3 गुने √3 होता है √3 गुने √3 बराबर क्या होता है √3 का स्क्वायर तो √3 हटेगा 3 आएगा, तो वही 3 लिखा। √3 गुने √3 इक्वल टू 3, इसको नहीं लिखते हैं, बहुत सिंपल चीज है वो। तो उसके बाद क्या √3 गुने √3 कट गया तो माइनस में क्या है 50। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, नीचे √3 है, ठीक है। तो 50 से 150 में 50 चल गया, कितना बचा 150 रुपए में 50 रुपए चल जाएगा, तो कितना बचेगा 100 रुपए है ना। तो डायरेक्ट लिखते हैं बीडी बराबर 150 में 50 या 100/√3। कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। तो यहां क्या माना है आपका 100/√3। अब क्वेश्चन जो कह रहा है वो आंसर लिख लेंगे, ठीक है। कह रहा क्वेश्चन कि कारों का अनुमान इतना है, तो दोनों कारों के बीच की दूरी क्या होगी। तो दोनों कारें यानी बी और डी, बीडी बराबर क्या निकाले 100/√3। तो पहला आंसर आपका क्या आएगा इसमें, दोनों कारों बीच की दूरी बराबर 100/√3। 100/√3, चाहे किसे और फैक्टर तोड़ सकते हैं। फैक्टर तोड़ने का तरीका क्या है, तो इसको हम √3 से ऊपर गुना √3 नीचे गुना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो यहाँ √3 में √3 3 हो जाएगा और ऊपर 100√3 यानी क्या आएगा 100√3/3 काटेंगे फिर उतना ही आएगा। तो इतना था, अगर चाहे इतना भी रख सकते हैं, चाहे तो इतना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता नहीं। 3 से 100 को भाग देंगे जो आएगा, तो जिसने पॉइंट में लाना पॉइंट में आएगा ना, तो डायरेक्ट इतना ही मान, ठीक है, ज्यादा क्यों करना, ठीक है। 100/√3 इसको रखते हैं। उसके बाद क्या रहा आपका, फिर उसके बाद दोनों कारों के बीच की दूरी निकल लिया। फिर दूसरा में कह रहा आपका कि मीनार से दोनों कारों के बीच की दूरी, तो पहली कार के बीच की दूरी क्या है, दूसरा नंबर लेते हैं। पहली कार के बीच की दूरी, पहली कार की दूरी, मीनार से पहली कार की दूरी क्या है आपका 50√3, 50√3 है ना। पहली कार की दूरी और प्लस दूसरी कार, दोनों कारों के बीच की दूरी, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा बीच आएगा, कुल दूरी आएगा मीनार से दूसरी कार तक की दूरी। तो थर्ड में क्या आंसर आपका है, कह रहा दोनों का बीडी निकाल, बीसी निकाल लेना तुरंत। तो दोनों कारों के बीच की दूरी निकालते हैं, दोनों यानी कि किसका कार, दूसरी कार के बीच की दूरी, दोनों नहीं, दूसरी कार की दूरी, किससे दूरी है, तो मीनार से दूरी। कह रहा मीनार से दोनों कारों के बीच की दूरी, दूसरी दूरी क्या आ गया आपका, तो इतना प्लस इतना करेंगे दोनों दूरी निकल जाएगा। तो 100/√3 प्लस 50/√3, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम लेते हैं, दिखना चाहिए √3 चल रहा है, ठीक है।
एलसीएम लेते हैं तो क्या था, √3। √3 ऊपर क्या, 100 + 50, 100 + 50 इसका तो क्या होगा 150√3। कोई दिक्कत? ये चाहेंगे तो इसको काट सकते हैं, 15 है तो कटेगा, कितना बार में कटेगा, √3 कट जाएगा, कितना बार में, 5 बार में, 5√3 यानी 5 मतलब 50√3, 50√3 बार में। ठीक है, काटेंगे √3 से काटते हैं तो कितना बार में कटेगा, 50√3 बार में कटेगा। कैसे कटेगा देखिए, 150 है यानी कि 50 × 3 है ना, 50 से 150 बाई √3, तो √3 से इसको काटेंगे क्या, √3 बार में कटेगा, इसको तो 50√3। आगे तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है, ये आपका तीनों मान निकल गया। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 बाई √3, यहाँ से यहाँ तक की 50 बाई √3, और उसके बाद कुल लंबाई 50 मीटर है ना। अब दोनों जोड़ेंगे तो 20 निकल जाएगा, और इतना दूरी है क्या, पहली, ये दूसरी, दोनों कारों के बीच की दूरी, और ये मीनार से कारों के बीच की दूरी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।